रूस और यूक्रेन में युद्ध जैसे हालातों पर बनी भारत में कई देशों के लाखों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स राधिका राव और विनय सप्रू जब भी यूक्रेन के इन हालातों के बारे में न्यूज पढ़ते हैं या न्यूज चैनल्स में उनकी हालत देखते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं और वो खुद को इन परिस्थितियों से जोड़ने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। दरअसल सलमान खान और स्नेहा उल्लाल की फिल्म की कहानी रूस और युद्ध जैसे संकट के बीच घूम रही इर्द गिर्द ही थी, जिसमें सलमान खान और स्नेहा के साथ कई और नागरिक भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में बात करते हुए विनय सप्रू ने कहा कि राधिका और वो यूक्रेन के हालात पर चर्चा करती है। विनय सप्रू कहते हैं कि ये बहुत अजीब है कि हमारी फिल्म एक भारतीय स्कूली लड़की के बारे में थी जो युद्ध जैसी गोलाबारी में क्रॉस फायर में पकड़ी गई थी और देश के भारतीय दूतावास की निकासी प्रक्रिया थी। जब हम इतने सारे युवा छात्रों को यूक्रेन में फंसे हुए देखते हैं तो हमें काफी ज्यादा दुख होता है। विनय सप्रू ने आगे ये भी कहा कि ये सोचकर परेशान करने वाला है कि राधिका और मैं अपनी फिल्म में कुछ ऐसा ही दिखाया जो कि कई साल बाद पड़ोसी देश में सच हुआ। जब आप युद्ध और संकट के बारे में कहानी लिखते हैं तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये सच होगा। ये इतनी अजीब तरह की भविष्यवाणी है कि सालों बाद ये सच बन गई, जिसने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। राधिका राव ने उस वक्त को याद किया और बताया कि उन्होंने रूस में फिल्म की शूटिंग की थी। रूस नए सिरे से विघटन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। विनय कहते हैं कि राधिका और मैं 6 महीने के लिए रूस में थे। उस समय सब कुछ इतना शांतिपूर्ण था। हमें उस फिल्म की शूटिंग का इतना प्यारा अनुभव था। राधिका और मैं अभी भी हमारे सहयोगी के कांटेक्ट में है। सेंट पीटर्सबर्ग एक जादुई शहर था जिसने हमारी कहानियों को काफी खूबसूरती से पेश किया था। विनय ने आगे ये भी कहा कि उस वक्त यूक्रेन और रूस में शांति थी। तनाव तो था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जंग छिड़ेगी या फिर युद्ध होगा। जब हमने अपनी फिल्म की शूटिंग की, हमने असली सैनिकों और गार्ड के साथ शूटिंग की। हमारी कहानी काल्पनिक थी और कोई नहीं चाहता था कि ये सच हो। लेकिन आज जब सालों बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा है तो ये काफी दुख भरा है। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।